हेलो गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौरी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार बैच को जो लोग ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे उन्हें टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। प्रतिदिन लाइव क्लासेस आपके मॉर्निंग में हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और आपको चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए जाएंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ, यानी थ्योरी वाइज आपको क्लासेस करवाए जाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगा, फिर आपको टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। हुंकार बैच में आपको सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी और सबसे खास बात है कि 2022, 23 और 24 में जो भी प्रश्न पूछा गया विद सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको मालूम है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी लोग टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। याद रखिएगा 2। और आप लोग जल्दी से सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग लाइव क्लास को शुरू कर सके। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो ये होता है अविद्युक्ता। याद रखिएगा, अविद्युक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। निकट दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अपने चश्मे में इस्तेमाल करेंगे, तो वो करेंगे अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो ये होता है अवतल लेंस का। अगला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोनों धाराएं, दिश और प्रत्यावर्ती, एसी और डीसी, दोनों करंट प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक से आपको क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का यूज करते हैं, नरम लोहे का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो चालक का प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो ये संकेत करता है बल का। चलिए, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करेगा आपका विद्युत ऊर्जा में। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। अगला है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, भोजन का पचना और पकाना ये जो होता है ना, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अभिक्रिया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके एग्जाम में एकदम ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, एकदम हूबहू यही समीकरण भी रहेगा, याद रखना है आपको। तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की, ये क्वेश्चन ही गलत है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? बताइए, ये कौन सा अभिक्रिया है? देखिए, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे 2CuO और इसी को लिखा गया, ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर का देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है ये नारंगी का जो रस है अम्लीय पदार्थ हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? याद रखिएगा K2SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H11। ध्यान में रखिएगा सारे प्रश्न को आप। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है वो है आपका सोडियम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? अधातु चमकीला है ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन Br। अगला है, लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है ये हो जाएगा 26, लोहे का परमाणु संख्या। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप है, बताइए। कार्बन के अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, दोनों है, यानी ऑल ऑफ दीज वाला आंसर होगा, फ्लोरीन भी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो ये देगा हमारा एथाइन, याद रखिएगा एथाइन। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया? तो ये माना गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो ये 2 रहते हैं हीलियम के बाहरी कक्षा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया। अगला है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ये हो जाएगा छोटी आंत। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। सारे लोग जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में जो केंद्रक होता है वो आपका कोशिकाएं यानी साइटोन में होता है, कोशिकाएं में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, याद रखिएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? जनन ग्रंथि कौन है? जनन ग्रंथि देखिए, अंडाशय जो कि फीमेल में होता है, वृषण पुरुषों में थायराइड, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ये जनन ग्रंथि है ना। चलिए नेक्स्ट, ए और बी, ऑप्शन डी हो जाएगा और भी दोनों। जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते वो कहलाते हैं, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते वो कहलाते हैं, वो कहलाएंगे एक लिंगी जीव, है ना, एक लिंगी जीव। नेक्स्ट है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है, बताइए, शुक्राणु बनता है, स्पर्म, स्पर्म कहाँ पे बनता है? ये पुरुषों में बनता है सर। शुक्राणु जो बनता है ये बनता है हमारे वृषण में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? देखिए, प्राकृतिक विधि है संयम रखे, मतलब जो पति पत्नी है संयम रखे, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन के सामंजस्य, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? इनमें से सब, ये NO2 नहीं था, CO2 नहीं था, O2 नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग इसका जीन होगा, बताइए, इसका जीन होगा, ओ का जीन होगा, ये हो जाएगा प्रभावी होगा। नेक्स्ट है हमारा सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी का मुख्य स्रोत क्या है? ये सूर्य हो जाएगा, सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण है? इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण है? 46 ये हो जाएगा आपका सी, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। हाँ, आप लोग ऐप पे क्लास को ले सकते हो, वहाँ पे आपको सारी विषय पढ़ाए जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। हिंदी के जैसे 4-5 चैप्टर आप लोगों को कॉन्सेप्टली पढ़ाया जाएगा, पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा और फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। जाके कुछ क्लासेस का आप डेमो देख सकते हैं, वहाँ पे हर एक क्लास के लिए अलग अलग टीचर भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। जैसे अंजलि मैम है, मैथ और रीजनिंग के लिए आपके ब्रजेश सर रहेंगे, फिर मैं खुद रहूँगा, तो सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। बाकी यूट्यूब पर भी आपको मैथ बहुत जल्द स्टार्ट करवा दूंगा, मैथ और इंग्लिश भी स्टार्ट करवा दूंगा यूट्यूब पर, और बाकी हिंदी के भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, सारे क्लास शुरू हो जाएंगे सर, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया?
टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है सर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।